हरे कृष्णा, राधे राधे। आज इस वीडियो में हम श्रावण पूर्णिमा जो इस साल 22 अगस्त 2021 की है उस पर चर्चा करते हैं। श्रावण पूर्णिमा का दिन बहुत ज्यादा फलकारी दिन होता है। इस दिन रक्षाबंधन, जो कि देखो साल का बड़ा त्योहार है, भाई बहन के प्रेम का प्रतीक है, वो मनाया जाता है। साथ ही कई जगहों पर गायत्री जयंती उत्सव भी मनाया जाता है। श्रावण पूर्णिमा पर सावन मास का समापन होता है। जो भक्त सावन के व्रत करते हैं, एक समय खाने का नियम लेते हैं, या जिन्होंने पूरे सावन महीने महत्तम सुना है, वो अपने व्रत का उद्यापन करते हैं। तो चलो फिर आज हम इस वीडियो में इन्हीं सब विषयों पे चर्चा करते हैं। साथ ही आपको राखी बांधने का शुभ मुहूर्त समय भी बताऊंगी, ठीक है। सबसे पहले चर्चा हम राखी बांधने के शुभ मुहूर्त से ही करते हैं। राखी बांधने का शुभ मुहूर्त। इस साल रक्षाबंधन का त्योहार 22 अगस्त 2021 दिन रविवार को मनाया जाएगा। टाइमिंग बताने से पहले ये जान लो कि भद्रा काल में राखी नहीं बांधनी। भद्रा काल में राखी बांधना बहुत अशुभ होता है। शास्त्रों के अनुसार राहु काल और भद्रा के समय शुभ कार्य नहीं किए जाते। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार भद्रा में राखी ना बंधवाने के पीछे कारण है कि लंकापति रावण ने अपनी बहन से भद्रा में राखी बंधवाई थी और 1 साल के अंदर ही उनका विनाश हो गया था। इसलिए इस समय को छोड़कर ही बहनें अपने भाई को राखी बांधती है। ये भी कहा जाता है कि भद्रा शनि महाराज की बहन है। उन्हें ब्रह्मा जी ने श्राप दिया था कि जो भी व्यक्ति भद्रा काल में शुभ काम करेगा उसका परिणाम अशुभ ही होगा। इसके अलावा राहु काल में भी राखी नहीं बांधी जाती। अच्छा, आपने श्रावण महत्तम सुना है, तो भगवान शिव ने स्वयं कहा है कि भक्तों को भद्रा काल में राखी नहीं बांधनी चाहिए। श्रावण महत्तम में भगवान शिव ने खुद विधि बताई थी राखी बंधवाने की, तो उसमें उन्होंने ये चीज क्लियरली बताई है। इससे बहुत ज्यादा अशुभ होता है भाई का। अब रक्षाबंधन का टाइम बताती हूँ आपको। देखो, हिंदू पंचांग के अनुसार सावन के शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा तिथि 21 अगस्त की शाम 3:45 पे शुरू होगी, जो 22 अगस्त को शाम को 5:58 तक रहेगी। रक्षाबंधन उदय तिथि में 22 अगस्त को मनाया जाएगा। 21 अगस्त को लग जाएगा, बट उदय सूर्य उदय में 22 अगस्त को, तो हम 22 अगस्त को ही रक्षाबंधन मनाएंगे। जो राखी बांधने का शुभ मुहूर्त 22 अगस्त को सुबह 6:15 से शाम को 5:31 तक का है। तो पूरा अब की बार लंबा समय मिलेगा बहनों को राखी बांधने के लिए। रक्षाबंधन के लिए दोपहर का समय बहुत अच्छा है। 1:44 से 4:23, ये जो दोपहर का समय है ये सबसे ज्यादा शुभ समय है। कोशिश कीजिएगा इसी समय में आप राखी बांधें। इस साल भद्रा का साया राखी पे नहीं रहेगा, मतलब बहुत अच्छा सहयोग बन रहा है, क्योंकि जब हमारा राखी बांधने का ज्यादातर सभी सुबह से शाम में बांधते हैं ना, तो भद्रा काल उससे पहले ही खत्म हो रहा है या उसके बाद लग रहा है। मैं आपको थोड़ा सा डिटेल में बता देती हूँ। रक्षाबंधन पर भद्रा का जो पुंज समय है वो 22 अगस्त को तड़के सुबह अर्ली मॉर्निंग बिल्कुल 2:19 से 3:27 का है। तो तड़के का समय है, इस समय तो कोई राखी बांधता नहीं है। रक्षाबंधन पर भद्रा का मुख जो समय है वो 22 अगस्त को तड़के सुबह अर्ली मॉर्निंग पे ही 3:27 से 5:19 के बीच का है। कई जगहों पे क्या होता है, भाई को ऑफिस जाना है या उनको कहीं जाना है तो बहुत अर्ली मॉर्निंग बहनें राखी बांधती है, तो उस समय ध्यान रखिएगा 5:19 पे हम राखी उससे पहले नहीं बांधेंगे। 22 अगस्त को सुबह 6:15 पर भद्रा का अंत समय है, तो इस समय अब भद्रा काल बिल्कुल खत्म हो जाएगा। तो कुछ भी करके, चाहे भाई को कहीं भी जाना होगा, आप 6:15 के बाद ही उनको राखी बांधिएगा अर्ली मॉर्निंग के टाइम पे। कई बार क्या होता है, प्रैक्टिस पे जाना है, ट्रेनिंग पे जाना है, ऑफिस जाना है, तो भाई बहुत जल्दी में बंधवा लेते हैं, तो उस चीज का ध्यान रखिएगा। इसके बाद अगले दिन जो हमारा भद्रा काल लग रहा है वो लग रहा है 23 अगस्त को सुबह 5:34 AM से 6:12 AM के लिए। इसलिए 22 अगस्त को सारा दिन आराम से राखी बंधेगी। अच्छा, एक और चीज, इस वर्ष रक्षाबंधन पर 2 शुभ संयोग बन रहे हैं। हिंदू कैलेंडर के अनुसार पहला है शोभन योग, जो 22 अगस्त को सुबह 10:34 पे बनेगा।
ऐसे में सुबह 10:34 तक राखी बंधवा लेना भी बहुत अच्छा रहेगा। ज्योतिष शास्त्र में शोभन योग को शुभ कार्य और मंगलिक कार्यों के लिए शेष मुहूर्त माना जाता है। इस समय काल में आप बहन के यहाँ जाकर राखी बंधवाते हैं तो वो भी बहुत बहुत ज्यादा फलकारी होता है। अब ये तो हमने चर्चा कर ली राखी की। अब हम चर्चा करते हैं कि श्रावण मास की जो पूर्णिमा अपने आप में इतनी ज्यादा महत्वपूर्ण है, उसका क्या महत्व है, उस दिन हमें क्या करना चाहिए श्रावण मास की पूर्णिमा पे, उसकी चर्चा करते हैं। देखो, हिंदू पंचांग के अनुसार श्रावण मास में आने वाली जो पूर्णिमा तिथि होती है उसे श्रावण या श्रावणी पूर्णिमा कहा जाता है। धार्मिक ग्रंथों में इस दिन स्नान का, तप का, दान का बहुत महत्व होता है। और देखो, पूरे महीने भोले भंडारी का हम करते हैं, इसी दिन कावड़ सेवा भी खत्म होती है। श्रावण पूर्णिमा के दिन ही रक्षाबंधन का त्योहार भी मनाया जाता है। मध्य भारत और उत्तर भारत में इस दिन कजरी पूर्णिमा का पर्व होता है ना। तो बहुत बहुत ज्यादा फलकारी दिन है। इस दिन यज्ञोपवीत पूजन होता है, नया यज्ञोपवीत पहनते हैं और उपनयन संस्कार का भी विधान होता है। पवित्र रोपण होता है, लोग अपने जनेऊ बदलते हैं। चंद्र दोष से मुक्ति के लिए श्रावण पूर्णिमा तो बहुत ही ज्यादा अच्छी बताई गई है। ये बहुत ज्यादा पुण्यकारी दिवस है, इसलिए इस दिन धार्मिक कार्य जरूर करें। ज्यादातर होता क्या है कि पर्व का समय है, राखी का है, तो लोग धार्मिक कार्य नहीं कर पाते। बट आपको यही मैनेज करना है कि किस तरह से आप मतलब रक्षाबंधन त्योहार के साथ साथ जो हमारी श्रावण पूर्णिमा है उसका भी पूरा फल ले सको, पूरा काम कर सको, तो वो किस तरह करोगे। तो देखो, श्रावण पूर्णिमा पर रक्षाबंधन बनाओगे तो ध्यान रखना है कि अपने सभी देवी देवताओं को पूजन करके उन्हें रक्षा सूत्र जरूर बांधे। इस दिन पितरों के लिए तर्पण भी जरूर करना चाहिए। श्रावण पूर्णिमा के दिन चंद्रमा अपनी पूर्ण कलाओं में होता है, इसलिए इस दिन चंद्रमा की पूजा करने से चंद्र दोष से मुक्ति मिलती है। तो याद रखिएगा, उस दिन शाम को चंद्रमा की पूजा जरूर कीजिएगा। इस दिन भगवान विष्णु और लक्ष्मी माता की पूजा का विधान है। लक्ष्मी नारायण के दर्शन से सुख, धन और समृद्धि की प्राप्ति होती है। इस दिन मां लक्ष्मी और भगवान विष्णु को भी रक्षा सूत्र जरूर बांधे। अगर आपके घर में लक्ष्मी नारायण भगवान की सेवा नहीं है तो मंदिर में जाके उनको रक्षा सूत्र जरूर बांधिएगा। श्रावण मास में भगवान शिव की विशेष रूप से आराधना की जाती है, इसलिए पूर्णिमा के दिन भगवान शंकर का अभिषेक जरूर करें। देखो, वैसे ना आपने सुना होगा कि पूर्णिमा पर पीपल की पूजा करना बहुत अच्छा होता है, पर अब की बार ध्यान रखना, इस साल जो श्रावण पूर्णिमा है वो रविवार की है, इसलिए रविवार को पीपल की पूजा बिल्कुल नहीं करना। कई लोग सुनकर कि नहीं, पूर्णिमा पर पीपल की पूजा होती है तो वो पूजा करने जाएंगे, नहीं। हम 14 को जो शनिवार आएगा उस दिन पीपल पर तिल के तेल का दीप प्रज्वलित करेंगे, ये भी बहुत अच्छा होता है। श्रावण पूर्णिमा के दिन किसी भी पवित्र नदी में स्नान करना, गाय को चारा खिलाना, ये जरूर करेंगे। साथ ही चींटियों को बूरा आटा देना, मछलियों को आटे की गोलियां देना, ये छोटे छोटे काम होते हैं जो बहुत फलकारी होते हैं। गौदान का विशेष महत्व है। अगर आप गौदान करना चाहते हो तो ये दिन आपके लिए सबसे ज्यादा अच्छा है। श्रावण पूर्णिमा के दिन ब्राह्मण को भोजन जरूर कराएं और अपनी श्रद्धा के अनुसार दान दक्षिणा देकर उन्हें विदा करना चाहिए। अच्छा, अब हमने चर्चा कर ली श्रावण मास पूर्णिमा की। कुछ लोगों ने पूरे मास का व्रत रखा होता है, तो अब हम चर्चा करते हैं श्रावण मास व्रत उद्यापन विधि की। श्रावण पूर्णिमा को रक्षाबंधन के साथ ही सावन मास का समापन हो जाता है। जिस भी साधक ने श्रावण मास व्रत नियम लिए हैं वो अपने व्रत का उद्यापन करेंगे, पर ध्यान रखना, जिन लोगों ने चातुर्य मास यानी 4 महीने के व्रत का नियम लिया है वो उद्यापन नहीं करेंगे, वो अपना नियम वैसे ही निभाएंगे। ठीक है। सावन के व्रत करने वाले भक्तों के लिए जरूरी है कि व्रत पूर्ण होने के बाद उद्यापन या समापन जरूर करें, तभी हमें व्रत का पूर्ण फल मिलता है। उद्यापन पर हवन, दान और ब्राह्मण भोजन का विधान है। सावन व्रत का उद्यापन 14 में करेंगे। 14 या 21 अगस्त वाले दिन अगर आप अपने व्रत का उद्यापन पुरोहित जी से करा रहे हैं तो उनसे करवाएंगे, वरना खुद से करना चाहते हैं तो सुबह के समय ही अपने दैनिक कार्यों से निवृत्त हो जाएंगे। उसके बाद नहा धो के गणपति महाराज की पूजा करेंगे, आरती करेंगे,
फिर हवन करेंगे। हवन में काले तिल का प्रयोग जरूर करेंगे। महामृत्युंजय मंत्र की 1, 2, 5 या 7 माला का जाप करेंगे। पूजा के बाद किसी जरूरतमंद को वस्त्र का, दक्षिणा का दान देंगे। खाने की कुछ चीज दे सकते हैं। उसके बाद मंदिर में जाके शिवलिंग पर जल अर्पित जरूर करें। पंचामृत से अभिषेक करें। भोलेनाथ को सफेद फूल बहुत प्रिय है, सफेद मिठाई अर्पित करें। बिलपत्र, धतूरा और भांग चढ़ाएं। अपनी हर समस्या के समाधान और मन्नत को पूरा करने के लिए काले तिल डालकर शिवलिंग पर 11 लोटे जल अर्पित करें। पूजा के बाद भोजन ग्रहण करें। उद्यापन के दिन भी आपको एक ही समय भोजन करना है, ये चीज याद रखना। जिन लोगों ने नियम से पूरे महीने सावन महत्तम सुना या पढ़ा है, वो भोलेनाथ से प्रार्थना करते हुए कहें, हे दीनानाथ, आपके द्वारा कहा अति पावन श्रावण मास महत्तम हमने आपकी कृपा से पूरे महीने सुना। आपकी कृपा से ही हम ये नियम पूरे महीने निभाने में सफल हुए हैं। हे देवों के देव महादेव, आपकी कृपा सदा यूं ही हमारे परिवार पर बनाए रखना। हे दीनानाथ, मेरी मनोकामना पूरी करना। ऐसा कहने के बाद 11 रुपए, एक नारियल, जो पानी वाला नारियल होता है, और सफेद फूल मंदिर में चढ़ा देंगे। तो हमारे मन की जो भी इच्छा होती है, जिससे हमने महत्तम सुना है, या अगर कोई इच्छा से नहीं सुना है, तो सिर्फ भगवान की कृपा आपको मिलेगी, ऐसा सोच के ये आप मंदिर में दीजिएगा। अब प्रश्न आता है कि श्रावण पूर्णिमा पर दान क्या करें। देखो, श्रावण पूर्णिमा के दिन विशेष दान चंद्रमा का होता है। चंद्रमा अपनी पूर्ण कलाओं के साथ होता है। इस दिन पूजा उपासना करने से हमें चंद्र दोष से मुक्ति मिलती है। श्रावणी पूर्णिमा का दिन दान पुण्य के लिए बहुत अच्छा होता है। इस दिन दान करने से हमें 12 महीने दान करने का फल मिलता है। इस दिन स्नान के बाद गाय को चारा खिलाएं, चींटी मछलियों आदि को दाना खिलाएं, गौदान करें। लोगों को, जरूरतमंद लोगों को आप उनकी जरूरत के हिसाब से कुछ भी खाने का सामान दे सकते हो, कुछ भी चीज दे सकते हो, तो फल दे सकते हो। हर चीज का दान इस दिन बहुत अच्छा होता है। 22 अगस्त जो श्रावण पूर्णिमा वाला दिन है, उस दिन बहनें राखी बांधने तक का अपने भाई के लिए व्रत रखेंगी। भाई को राखी बांधकर ही खाना खाएंगे। इस दिन पूर्णिमा व्रत और सत्यनारायण व्रत भी है, इस चीज को ध्यान रखिएगा। इसी दिन से हमारे हिंडोले उत्सव का भी समापन हो जाएगा। मैं उम्मीद करती हूँ इस वीडियो में दी गई जानकारी आपके लिए उपयोगी होगी। इससे संबंधित अगर आपके पास कोई भी प्रश्न हो तो प्लीज हमें लिखें। ज्ञान बांटने से बढ़ता है, इसलिए इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। आप हमें फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी जरूर फॉलो करें। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू। हरे कृष्णा।